Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? वेजाइनोप्लास्टी। वेजाइनोप्लास्टी क्यों की जाती है, क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इन सभी को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो वेजाइनोप्लास्टी शुरू करने से पहले पिछली वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था? हिस्टेरेक्टोमी के बारे में। हिस्टेरेक्टोमी के एंड में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जब हिस्टेरेक्टोमी कराएंगे तो उसके बाद स्पर्म्स होते हैं आफ्टर कोइटस, वो कहाँ जाएंगे? तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर ये है कि हिस्टेरेक्टोमी के बाद जो वेजाइना होता है और ओवरीज होते हैं, उन दोनों के बीच में एब्डोमिनल कैविटी आ जाती है। तो बीच का जो स्पेस होता है उसके कारण रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं हमारे, वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इसके कारण जो वेजाइना के अंदर स्पर्म्स आएंगे वो अंदर जाएंगे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, और वो फर्दर जब वेजाइनल फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा तो उसके साथ ही वो आउटसाइड द बॉडी आ जाएंगे। उनका कोई काम नहीं होगा हमारी बॉडी में, वो अंदर जाएंगे और वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं वेजाइनोप्लास्टी क्या होती है। वेजाइनोप्लास्टी इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेजाइना। इट इज़ अ ट्रांसजेंडर सर्जरी, और इसमें हम क्या करते हैं? वेजाइना का कंस्ट्रक्शन करते हैं। वेजाइनल कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो वेजाइनोप्लास्टी होता है उसका क्या काम होता है? इम्प्रूव वेजाइना के फंक्शन एंड उसकी अपीयरेंस। वेजाइना का जो फंक्शन होता है और उसकी अपीयरेंस होता है, दोनों को इम्प्रूव करने का काम होता है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जो वेजाइनल रिजुविनेशन है और वेजाइनोप्लास्टी है, दोनों क्या है? सेम टर्म्स हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। जो वेजाइनल रिजुविनेशन होता है इसके अंदर 3 प्रोसेस होती है: वेजाइनोप्लास्टी, वल्वोप्लास्टी एंड लेबियाप्लास्टी। वेजाइनल रिजुविनेशन इन तीनों को मिला के बोला जाता है। वेजाइनोप्लास्टी तो मैंने बता दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेजाइना। लेकिन वल्वोप्लास्टी क्या होती है? जो वेजाइना का आउटर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? वल्वा बोलते हैं। उसकी शेप को दोबारा से मेंटेन करना, रीशेप द आउटर पार्ट ऑफ वेजाइना, उसको क्या बोलेंगे? वल्वोप्लास्टी। लेबियाप्लास्टी क्या होता है? जो लेबिया होती है, माइनर लेबिया और लेबिया मेजोरा, दोनों के जो साइज होता है उसको डिक्रीज किया जाता है। कई बार क्या होता है कि कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स हो जाते हैं कि लेबिया का साइज बड़ा हो जाता है, या फिर वेजाइना की जो ओपनिंग है उसका भी साइज बड़ा हो जाता है, तो उनको डिक्रीज किया जाता है, और इसी सर्जरी को क्या बोलता है? लेबियाप्लास्टी। अब हम देखते हैं जो वेजाइनोप्लास्टी है उसके क्या क्या रीजंस हैं। तो वेजाइनोप्लास्टी क्यों की जाती है? आफ्टर चाइल्ड बर्थ इंजरीज के रूप में, या फिर कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स हो जाते हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए, या फिर एज अ पार्ट ऑफ जेंडर अफर्मेशन सर्जरी। मीन्स चाइल्ड बर्थ इंजरीज, किसी लेडी को चाइल्ड बर्थ के टाइम पे इंजरी हो जाए तो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए वेजाइनोप्लास्टी की जाती है। या फिर कई बार हो जाता है कि चाइल्ड में कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स हो जाते हैं, मीन्स इनबोर्न डिजीज हो जाती हैं, उनके जब पैदा होते हैं उनके अंदर पहले से ही वेजाइना की ओपनिंग बड़ी हो जाती है, या फिर जो लेबिया का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए भी वेजाइनोप्लास्टी की जाती है। और थर्ड पार्ट क्या हो गया यहाँ पे? जेंडर अफर्मेशन सर्जरी। जेंडर अफर्मेशन सर्जरी भी मैंने बता रखी कौन सी होती है, कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो अपने जेंडर आइडेंटिटी से मैच कराने के लिए जेंडर अफर्मेशन सर्जरी कराते हैं, और उसी का एक पार्ट है वेजाइनोप्लास्टी, जिसमें क्या कराते हैं? ट्रांसजेंडर वेजाइना की कंस्ट्रक्शन कराते हैं। अब इसके देख लेते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मीन्स जिन वुमेन में आफ्टर चाइल्ड बर्थ इंजरीज हो जाती हैं तो वेजाइनोप्लास्टी कराएंगे तो उससे क्या होगा? वेजाइनोप्लास्टी कराने के बाद जो उनका सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगा यहाँ पे। और जो जेंडर अफर्मेशन सर्जरी के तौर पे अगर हम वेजाइनोप्लास्टी कराएंगे तो उससे भी हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि जो ट्रांसजेंडर हैं वे अपनी जेंडर आइडेंटिटी से मैच हो जाएंगे। So we can say that after gender affirmation surgery, vaginoplasty, transgender can match their gender identity. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।
थैंक यू।